नमस्कार। मैं रंजन चौधरी। असम में नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए हैं, तो उसमें चर्चा करूंगा क्योंकि चर्चा तो करना ही पड़ेगा। खास करके असम के जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर अभी तक मेरे जितने जानकारी है कोई टॉक शो नहीं हुआ है, डर रेस है। तो मैं आशा कर रहा था कि नेशनल लेवल पे भी इस पे चर्चा हो, हुआ नहीं है। तो नेशनल लेवल तक भी इस मुद्दे को जाए, हिंदुस्तान के लोग सुने क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके लिए आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर कीजिए। लगने से भले आप मुझे गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाली अपना एकदम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, आप आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अच्छे लगते हैं तो अच्छे बोलिए, बुरे लगते हैं तो बुरे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो असम में इन दिनों एडवेंचर असम चल रहा है। सॉरी, एडवेंचर असम नहीं, एडवांटेज असम। एक्चुअली मेरा एक दोस्त ने तो बताया कि एडवांटेज असम नहीं है, डिसएडवांटेज असम है। तो किसी ने कहा है एंटरटेनमेंट असम, किसी ने कहा कि एडवेंचर। तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सूट होता है कि एक एडवेंचर ही चल रहा है प्रैक्टिकली। ऐसे तो मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को मालूम है। 70 साल में तो कांग्रेस ने कुछ काम किया नहीं है। हालांकि ये जो 70 साल का जो हिसाब है वो भी गलत है कि जिस देश का महामहिम जो प्रधानमंत्री A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला ही गलत बोलते हैं ना, तो 70 साल बोल देंगे तो अभी तो कितना साल आज़ादी का हुआ है वो तो आपको पता है। लेकिन एक जिम्मेदार इंसान के नाते हमारा यही एक अपील रहेगा। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, ये सबको पता है। तो उसके लिए तो आप जो 2014 में आए, अलग अलग ढंग से आ रहे हो आप, और आपका डेडलाइन था 5 साल का, लेकिन आप अभी इसको 2047 तक खींच रहे हो। तो ये चल ही रहा है, चलते रहेगा। हिंदुस्तान के लोग वो जो अमृत है, अमृत बानी है, वो सुन रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ ईडी, CBI, इलेक्शन कमीशन, सबका तो मैकेनिज्म है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आराम से 2000 अभी जो जिस गति में चल रहा है, जो सिस्टम में है, 2047 क्यों, उसके आगे में भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडवांटेज असम का ही हमें हो रहा है, तो उसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे। एक समय में असम का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है असमिया प्रतिदिन, जब सर्बानंद सोनोवाल जी इधर का मुख्यमंत्री थे ना, तो एडवांटेज असम अभी 2 चल रहा है। 1 जब चल रहा था ना, तो 1 का टाइम में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरा राइटअप निकला था पेपर में। तो आज तो पेपर के जो मालिक है, पेपर के जो ग्रुप्स है, इतने डरे हुए हैं। ओ, मैं तो 100% श्योर हूँ, अगर मैं आज का दिन में भी एडवांटेज असम 2 बिल के लिखता हूँ ना, वो छपाने में मुझे डाउट है, नहीं छपेगा नहीं। तो उसके लिए मैं बोलना ही पसंद करूँगा। तो इसका अलग अलग सेगमेंट पे हम बारी बारी पे बात करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में। लेकिन आप इसको, ये जो एडवांटेज असम के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आगे में भी जो एपिसोड होगा आप देखिए। और सबसे ईजी है, आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर ने कुछ मतलब कुछ फीडबैक दे रहा था, क्योंकि मैं तो सब्सक्राइब कर जो है, जो व्यूअर्स है, जो मेरा शुभचिंतक है, फ्रेंड्स है, उनसे मैं भी एजेंडा लेता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे एक आँख का प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है। बोले आँख का क्या हो गया? बोले आप तो मुझे भाई दिलासा देने के लिए आप तो मेरे सब्सक्राइबर बन गए, हम सोचेंगे नहीं चलो आप अच्छा है। नहीं, आप सिर्फ सब्सक्राइबर बोलने से नहीं बनेगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, लेकिन उसको देखिए। तो मुझे संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो आपका भी ज़रूरत है, ये जो आने वाले जो हमारी जनरेशन है या प्रेजेंट जनरेशन है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो आप उसको आराम से सुनिए ना। और हम लोग तो उतना बिजी नहीं है ना, दिखाते हैं कि हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, उस तरह का बिजी है। हम लोग प्रैक्टिकली उतना कुछ बिजी है ही नहीं। फुर्सत है, फुर्सत में देख लीजिए, और कुछ लंबा वीडियो करते भी नहीं है हम। तो अब ऐसा है कि जो मैंने बोला था कि कांग्रेस ने जो भी किया ना, छोटा मोटा जो भी किया ना, उसको अगर इंटेक रख देते थे एडवांटेज असम के नाम पर, 1 हो चाहे 2 हो, जो भी हो,
और ये जो एडवांटेज असम या एडवांटेज फलना फलना स्टेट का जो नाम से हो रहा है ना, मनमोहन सिंह का ज़माना में मुझे तो याद नहीं है इतना ढंढोरा पीट करके इस तरह का कुछ प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो बात वही है, तो अभी तो प्रोपागेंडा चल रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए एडवेंचर जो जो मेरे दोस्त ने बताया कि एडवेंचर, हाँ एडवेंचर है। तो मैं मेरे दोस्त को जो बोल रहा था कि मेरे ग्लोकोमा है, बहुत प्रॉब्लम है मुझे, ये मैं आर्थिक संकट के कारण मैं इसका सही ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं तो साउथ इंडिया का जो हीरो है ना रजनीकांत, मैं रजनीकांत नहीं हूँ कि मैं गॉगल्स लगा करके बात करूँगा। वो तो फाइटिंग का टाइम में भी गॉगल्स लगा लेते हैं, और गॉगल्स को कभी कभी ऊपर में फेंकते फिर उसका हाथे में आ जाता है, वो सब नहीं है। तो ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। तो एडवांटेज असम का जस्ट एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जो भी सब्सक्राइबर है, एक कोल माइंस का जो सिंडिकेट चल रहा है ना, उसके ऊपर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी किया, और पार्ट 3 मैं करने वाला हूँ। तो उसके लिए ये जो कोल इंडिया है ना, कोल इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो है, वो इंदिरा जी ने किया था, और कोल इंडिया को अभी बेच डालने का जो काम है वो मोदी जी कर रहा है। मतलब हमारे बाप ने जो करके गया, हमारे माँ ने जो करके गया, उसको रखने का हमारा औकात नहीं है, उसको बदनाम करना है। और मेरे बाप ने माँ ने जो बनाया है उसको संपत्ति को दिन ब दिन बिक्री करो, वही हो रहा है। और नेशनलाइज किया और इसको बिक्री करना इनका फितरत हो गया। अभी कोल इंडिया भी वो एक समय में रिकॉग्नाइज नेशनलाइज जो हुआ था इंदिरा जी का हुआ था, और उन समय लेफ्ट का भी सपोर्ट था इस सब में, तो और भी सेक्टर हुआ था। तो अभी जैसे कोल इंडिया का जो बड़ा जो एरिया है, मतलब मार्गेरिटा, जहाँ में कोल माइंस का जो मेन नॉर्थ ईस्ट कोलफील्ड का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर कोई मतलब इलीगल कोल माइनिंग नहीं है, लीगल कोल माइनिंग के लिए उस एरिया में गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री या अमित शाह जी का मित्र है नहीं का पता नहीं है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो मैं दावे के साथ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बात यही है कि गुजरात के जो है महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड, अहमदाबाद उनका हेडक्वार्टर है, उनको 22,000 करोड़ों का एक टेंडर मिला है। मतलब वो जो टेंडर का पीरियड है 10 साल के लिए है, मतलब, और वो 10 साल के अंदर में 1 साल पहला जो साल है सिर्फ उसका साफ सफाई में उनका समय जाएगा, क्योंकि वहाँ में अगर वो माइनिंग करेंगे ना, कोल निकालेंगे, कोल इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो 1 साल, और 9 साल जो है उनको प्रोडक्शन करना है और ऑल इंडिया को देना है, और ऑल इंडिया उसको हिंदुस्तान के 4 हिस्से में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केटिंग के लिए। यही मूल कहानी। तो इसका जो है 2000 एडवांटेज असम तो जरूर होगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आशा कैसे करें। अभी इनका टेंडर जो पास हुआ है 31 अक्टूबर 2024 को, यानी कि गया साल ये टेंडर पास हो चुका है। और अभी जब एडवांटेज असम चल रहा है, 24-25 का एडवांटेज असम है, तब तक का जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, उस कंपनी को अभी तक वर्क ऑर्डर ही नहीं मिला है। जिस समय हम डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं ना, उस सिचुएशन में हमें तो हफ्ता या 15 दिन के अंदर में वर्क ऑर्डर मिल जाना चाहिए था। और कम से कम ये तो और भी बढ़िया एग्जाम्पल होता कि देखो हम जो बोलते हैं वो करते हैं। एडवांटेज असम में ये भी आप रख सकते थे, ये हमने टेंडर किया 22,000 रुपया, एकदम ट्रांसपेरेंट है, और इसका काम भी, वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया, काम चालू है। अभी देखो ये जो है ये एक्चुअल सीजन है, अभी का जो मौसम है, अभी का मौसम में जो कोल माइंस का काम होता है अच्छा से आराम से स्मूथली कर सकता है। लेकिन अगर बारिश का मौसम में उस कंपनी को काम मिलता है ना, उसका कॉस्टिंग जो बहुत ज़्यादा आ जाएगा और काम भी कर नहीं पाएगा। ये सरकार को सब कुछ मालूम है। लेकिन और इससे पहले जो भी कंपनी था उसमें करीब करीब 1200 नौकरियां थी वहाँ पर। तो अभी भी 1200 नहीं होने से भी कम से कम 1000 नौजवानों को नौकरी मिलने की चांसेस है। और कम से कम अगर 1000 भी हो तो उसके साथ में एक एक परिवार का 5 जन का गुना करो तो कितना पॉपुलेशन उसके ऊपर, नेचुरली उसके उसके हिसाब से और भी कुछ मतलब एक सब बिजनेस में भी क्रिएट होने का संभावना है। लेकिन वो जो संभावना है ख़त्म है, क्योंकि अभी तक एडवांटेज असम के नाम पर यही काम इन लोगों ने नहीं कर पाया। तो आगे आगे देखिए होता है क्या।
होता है क्या, कब दिखना नहीं है, अभी दिखाना तो चालू हो गया है। अभी सुबह बारिश चालू हो गया, तो अगर आप समझोगे नहीं शाम को उजाला एकदम बढ़िया हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। मॉर्निंग शोज द डेज। तो ये तो पता ही चल रहा है कि क्या होने वाला है। और तरुण गोगोई जिसके बारे में अनाप शनाप ये लोग भोगते रहते हैं ना, हालांकि ये लोग तरुण गोगोई का पक्ष का, कांग्रेस का लोग ही तो आज का दिन में बीजेपी में और जो सत्ता है वो हथिया के रखा हुआ है। उनका समय में, तरुण गोगोई का जी का समय में मार्गेरिटा सब डिवीजन में 250 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट का स्कीम किया गया था, और उसके लिए लैंड रिक्विजिशन भी हो गया। लेकिन वो जो है, वो जो पावर तो हमारा जरूरत है ना, पावर का क्राइसिस है, तो उसको अभी तक मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है कोई भी डेवलपमेंट के लिए, वो तो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पावर में तो वो बाबा जी के ठुल्लू होके बैठा हुआ है। और अभी ये सब चीज़ असम का मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम नेशनल मीडिया में चर्चा होना चाहिए। चर्चा होना बहुत जरूरी है कि यहाँ में क्या हो रहा है। और ये जो एक्सपेंस जो है हो रहा है ना, ये सब तो हमारा टैक्स पेयर का, सब टैक्स पेयर का। क्योंकि एंड ऑफ द डे अभी देखिए, अभी जैसे इलन मास्क है, इलन मास्क अभी हाल ही ने क्या कहा कर्मचारी के लिए कि आप हफ्ता भर क्या काम किया, मंडे टू सैटरडे क्या काम किया, इसका आउटपुट क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, वो आप मुझे मंडे को आपका हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करना है। उसको लेकर के वहाँ का कर्मचारी के अंदर में भी बवाल है, वो आउटपुट पे विश्वास करते हैं। हालांकि मैं मार्क्स को समर्थन नहीं करता, वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी तो ये सवाल आ ही जाता है ना कि आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट कुछ नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों ये चीज़ जानकारी के लिए हम आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पर टेंडर हुआ है डिजिटल इंडिया के नाम पर, वो अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं मिला, काम नहीं चल रहा है, तो आगे में क्या होगा पता नहीं। और इन्वेस्टर एडवांटेज आसाम क्या है, एडवांटेज आसाम तो बाद में है ना, पहले तो एडवांटेज इंडिया करना पड़ेगा ना। आप मुझे बताओ, मोदी जी जब लास्ट ट्रम्प से मिले, उनके दोस्त से मिलने का बाद में इंडियन शेयर मार्केट का हालत क्या है, क्या उछाल रहा है, क्या नीचे भाग रहा है, वो आप देख लो। इन्वेस्टर का पैसा का हालत क्या है। यहाँ बाहर का जो एफडीआई है, यहाँ का वो बाहर का जो इन्वेस्टर है, वो इंडिया से निकल जा रहा है, वो अदानी और अंबानी के कारण, क्योंकि वो तो मित्र है हमारे प्रधानमंत्री के। ये तो मतलब फैक्चुअल बात है, मैं तो ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। आप डाटा निकालो कि लास्ट 5 साल में हमारा कितने बाहर के जो इन्वेस्टर है वो निकल गए। और यहाँ का हालत ऐसा है कि अभी आसाम तो छोड़ो, ये जो गुजरात है, गुजरात में भी हालत ठीक नहीं है। उसके वजह से तो वो लोग अमेरिका या ब्रिटेन दूसरे देश मुल्क में जा रहे हैं ना। और लास्ट में जो हम इसके आगे में भी एपिसोड किया, तो उसमें देखा गया कि पहला लॉट में जो हिंदुस्तानी वहाँ से लौट के आए इमिग्रेंट थे, तो वो तो 40% करीब वो गुजरात के थे ना। ये जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, पहले तो बात है कि एडवांटेज आसाम होने का पहले एडवांटेज इंडिया, एक माहौल ऐसा करो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तभी जा करके एडवांटेज आसाम वगैरह ये सब करो। क्योंकि ये सब ढंढोरा पीटने का समय और कुछ नहीं है। तो आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।